आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। एससी एसटी में सब कैटेगरी के लागू किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बवाल मचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सब कैटेगरी में आरक्षण दिया जा सकता है। यह फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ 6 जजों की बेंच 2004 के एक जजमेंट को पलटते हुए दिया है। सवाल यह है, क्या इससे सब कैटेगरी के उन तमाम जातियों को फायदा मिल पाएगा या फिर इससे दलितों में और ज्यादा बिखराव हमें देखने को मिल सकता है। चूंकि यही आरोप जो है लगाए जा रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद की तरफ से हो, तेजस्वी यादव की तरफ से हो, संभावना चौधरी की तरफ से हो, तमाम चेहरे यही बात कह रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवाई ने कहा, लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस बी.आर. गवाई ने कहा कि एससी एसटी कोर्ट में चंद ही लोग फायदा हासिल कर रहे हैं। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वो पिछड़े समुदाय को तरजीह दे और यह सुनिश्चित करे कि आखिरकार उनकी भागीदारी कितनी है और वो कितनी भागीदारी से पिछड़ रहे हैं। यह राज्य की जिम्मेदारी बताई गई है। दलित वर्ग में मुसहर, धोबी, वाल्मीकि जैसे सभी बिरादरियों को इस फैसले का फायदा मिल सकता है। यह राज्य को सुनिश्चित करना है कि वो ये तय करे, वो ये किसी भी तरीके से इस मामले को लेकर मूल्यांकन करे कि आखिरकार एससी एसटी में भी क्या कोई ऐसा वर्ग है जो लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने जो बड़ी बात कह दी है वो आपको समझने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दरअसल आरक्षण का जो मूल आप कह सकते हैं वो यही है कि सामाजिक रूप से भेदभाव जो हजारों वर्षों से किया गया, दरअसल उसको आधार बनाया जाता है। लेकिन अब क्रीमीलेयर को लागू करना, इसमें क्रीमीलेयर को लागू करके इसके आधार पर सब कैटेगरी को बनाना, यह दरअसल इसके आधार से छेड़छाड़ करने जैसा है। और साथ ही संभावना चौधरी ने भी बिल्कुल इस तरीके की ही बात कही। उन्होंने भी कहा है कि इस आधार को बदला नहीं जा सकता है, इस आधार को बदलना ये जो है एक तरीके से गलत है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिरकार क्या एससी एसटी समुदाय में सब कैटेगरी के लागू किए जाने का यह फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, क्या इस फैसले को ये तमाम समाज मान लेंगे या फिर इसके खिलाफ एक तरीके का विरोध प्रदर्शन जो है वो अब शुरू होने वाला है। दरअसल वो तमाम दलित चिंतक इसको लेकर के अपने पक्षों को रख रहे हैं और वो यही कह रहे हैं वो कि सामाजिक रूप से फिर से एक बार दलितों को बांटने जैसा ये फैसला जो है देखने को मिल रहा है और इस फैसले को फिर से एक बार जो है चिंतन मंथन करने की जरूरत है। इस फैसले पर फिर से एक बार सोचने की जरूरत है। सवाल यह भी बड़ा है, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से दलितों के एक बड़े हितैषी और दलितों के एक बड़े नेता के तौर में खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं और वो लगातार उनके समाज से जुड़ी उन तमाम बुनियादी समस्याओं को लेकर के संसद के भीतर इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के पुरजोर तौर पर इसकी मुखालिफत की है और यह बताने का प्रयास किया है कि यह फैसला सामान्य नहीं माना जा सकता है। अब सवाल यह है कि इसको लेकर के क्या स्थिति पैदा होगी, चूंकि दलित समाज जिस तरीके से जातीय तौर पर एकत्रित हो रहा था और लगातार उनकी ताकत उभर करके सामने हमें हर मंचों पर देखने को मिल रही थी, क्या अब इस सब कैटेगरी के लागू किए जाने के बाद उसमें एक बिखराव नजर आएगा और क्या वोट के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है? क्योंकि एक बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो यही कि इस सब कैटेगरी के लागू किए जाने के बाद जिन बिरादरियों को फायदा मिलने वाला है, जिसमें मुसहर, वाल्मीकि, धोबी और कई अन्य बिरादरियां भी शामिल है, जिसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कई ऐसे दल होंगे जो
खास तौर पर इन बिरादरियों के वोट बैंक पर कब्जे को लेकर के एक नई राजनीति शुरू कर सकते हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दुरुस्त है? सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सब कैटेगरी में आरक्षण दिया जा सकता है, इस पर क्या दलित समाज एकजुट हो पाएगा? क्या उनकी सहमति बन पाएगी? इस पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ।